नारायण। नारायण जी, नारायण। वेदों में मोर और लेस कुछ पॉलिसीज हैं, कुछ मंत्र हैं ठीक है। देवताओं को खुश करने के लिए, कुछ ज्ञान है। वेदों को समझ नहीं पाए तो उपनिषद लिखे गए। बेसिक बात क्या हुई, जब बौद्ध धर्म फैला तो वेद लुप्त हो गए थे। लुप्त हो गए, ठीक है जी। तो कोई किसी को कुछ याद था, किसी को कुछ याद था, किसी को कुछ याद था, उन लोगों ने वो सारे के सारे बना के वेद दोबारा से लिखने का प्रयास किया। ठीक है जी। बट वो जो किसी का एक याद था, किसी को 3 याद था, किसी को 5 याद था, तो 2 4 6 तो गायब ही हो गए बीच में से। तो इसीलिए वेदों को पढ़ने के बाद आपको कुछ खास ज्ञान नहीं मिलता। ठीक है जी। तो जब वेद 2500 साल पहले जब वेद गायब हुए और तकरीबन 2000 साल पहले वेदों को दोबारा लिखा जाने लगा, तो वेदों को दोबारा लिखा जाने लगा, तो उसमें उस समय क्या हुआ, वेद लिख तो दिए पर कोई तारतम्य उसमें बन नहीं रहा था, कोई कंटिन्यूएशन उसमें नहीं आ रही थी। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए उपनिषद लिखे गए। ठीक है। उपनिषद में क्या लिखा जी फिर में? उपनिषद में यही वेदों वाला ज्ञान है, बट उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके कि इसका मतलब ये निकलेगा। अब उपनिषद, जिसने भी उपनिषद लिखे उसने उसमें कुछ अपना भी ज्ञान डाल दिया, अपनी समझ भी डाल दी। पुराण बेसिकली जो देवी देवताओं से जुड़ी हुई कहानियां हैं, वो सारी कहानियां हैं पुराणों में। उन्होंने तो मतलब एक उन्होंने पकड़ लिया, मतलब जैसे भगवान विष्णु पकड़ लिया, भगवान विष्णु का कर माँ दिया तो दुर्गा विष्णु का हो पुराण गया। हो गया, या हरिवंश पुराण हो गया, या भागवत पुराण हो गया, या शिव पुराण हो गया, या शक्ति पुराण हो गया, ऐसे हो या गणेश पुराण हो गया। तो उसमें क्या हुआ, जो पुराणों में उसी देवता से जुड़ी हुई सारी बातें लिखने का उसी में। प्रयास किया गया। यूजुअली वो लिखे गए कि जिसमें जैसे कहते हैं कि बहुत सारे व्यास हुए हैं, हाँ जी, हाँ जी। ये सारे व्यास के लिखे हुए हैं। तो जो भी लेखक होता था या जो भी वही वक्ता होता था व्यास। उसको व्यास कह दिया जाता था। सबसे ऊंची पीठ पे हाँ, ये कृष्ण द्वैपायन जो थे उन्होंने वो महाभारत लास्ट व्यास। व्यास थे। और बड़ी मजेदार बात है अभी कि तो मुरारी बापू जी भी तो मतलब इस पीठ पे बैठ, इस जगह पे बैठकर मुझे बड़ा कष्ट हुआ। अभी कई दिन पहले किसी स्टेटमेंट में व्यास पीठ पे बैठ के इस पे कोई भी अगर कथा करता है, कथावाचक व्यास जी के तो कहलाते हैं। व्यास गद्दी पे मैं नहीं बैठ के चाहूंगा कि मतलब यही अभी कई है। दिन पहले की स्टेटमेंट थी वो मेरे परिवार से या कोई इस उस पे बैठी, ये जगह बनी। हाँ हाँ हाँ, मैंने पढ़ा अभी था। 3-4 दिन पहले की बात है। हाँ, मैंने पढ़ा था। तो ये फर्क है वेद में, उपनिषद में और पुराण में। वेद आपको समझ में नहीं आएंगे, आप उपनिषद पढ़ लीजिए पहले। अच्छा जी, पहले उपनिषद पढ़ के फिर वेद आ जाएंगे। हाँ, फिर वेद समझ में आने लगेंगे कुछ समझ में कुछ। आने- कुछ ठीक है जी। तो आज मैं आपको रावण दे रहा हूं। बड़ी रिसर्च की गई, बहुत सारे पुराणों से कहानियां निकाली गई। रावण का जन्म क्यों हुआ, रावण को शक्तियां कैसे मिली, रावण की वो डिटेल्स जो आप जानते भी नहीं हो। जी। सबसे पहले कथा आती है ब्रह्मा जी की 2 पोतियां थी, अदिति और दिति। इनकी शादी की गई ऋषि कश्यप के साथ। अदिति से आदित्य पैदा हुए, यानी के देवता पैदा हुए। दिति से दैत्य पैदा हुए, यानी राक्षस पैदा हुए। अब जो अदिति थी, उसके बच्चों को तो राज मिल गया, सूर्य चंद्रमा को आकाश का साम्राज्य मिल गया, विष्णु पालक बन गए,
विष्णु पालक बन गए। तो उनके जितने भी बच्चे थे वो सारे के सारे ऊंची गद्दियों पे जा बैठे। दैत्यों को कुछ भी नहीं मिला। तो दैत्य बड़े गुस्से में आ गए। दीति चिढ़ती थी अदिति से। तो दीति ने क्या किया, इसके अलावा इनकी 2 बहनें और थी, 4 पोतियां थी। मतलब पोतियां तो बहुत सारी थी। बहुत सारी एक थी। जो ऋषि ऋषि कश्यप के कश्यप साथ की शादी पत्नियां भी काफी थी। एक कद्रू थी जिसके पुत्र नाग हुए। एक विंता थे। एक विंता जिसके पुत्र पक्षी हुए। जटायु, गरुड़, शेन, संपाति और मोर विंता के संतान हुई। और इसकी संतान हुए नाग, कद्रू। कद्रू के। कद्रू और विंता की आपस में नहीं बनती थी। दीति और अदिति की आपस में नहीं बनती थी। तो रोज लड़ाइयां रहती थी दैत्यों की और देवताओं की। तो रोज रोज की लड़ाई में बड़ा नुकसान हो रहा था। तो भगवान ने कहा कि तुम सागर मंथन कर लो और अमृत निकलेगा, फिर दैत्य तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। जब दैत्य नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे तो उन्होंने कहा, पर दैत्यों की शक्ति के बिना तुम लोग सागर मंथन कर भी नहीं सकोगे। तो उन्होंने क्या किया, सागर मंथन शुरू किया, दैत्यों को मनाया, सागर मंथन शुरू किया। तो ये शर्त रखी गई कि पहला रत्न दैत्य लेंगे, दूसरा रत्न देवता लेंगे। पर देवता घबरा गए, कहीं पहले ही मंथन में अमृत ना निकल जाए तो हमारा तो सारा प्लानिंग चौपट हो जाएगा। तो भगवान ने कहा कि तुम चिंता मत करो, इतनी आसानी से अमृत नहीं निकला करता। अब वो अमृत मंथन शुरू हुआ, वो सागर मंथन शुरू हुआ। सागर मंथन शुरू होने के बाद उन्होंने क्या देखते हैं, उसमें चीजें निकलती गई। दैत्य बड़े घमंड में आ गए। ये हाथी हमारे किस काम का, 4 सूंड वाला, तुम ले लो। कामधेनु गाय, गाय का हम अचार डालेंगे, तुम ले लो। विष निकला तो कहते सारी चीज तुमने ली, विष भी तुम लो। भगवान शंकर आए बीच में, नीलकंठ बने। हम सब कथा जानते हैं, दोबारा उस कथा को बताने का कोई फायदा नहीं है। उसके बाद सामान निकलता गया। फिर बाद में निकली मदिरा। मदिरा 14 रत्नों में से एक है। तो दैत्यों ने तब तक सारा सामान देवताओं को दे दिया था। उन्होंने मदिरा झपट ली। मदिरा झपट ली तो उन्होंने जो मदिरा इसलिए दैत्यों का आहार माना गया, तामसिक हो गया मदिरा को। फिर जब अमृत निकला तो फिर हम सब जानते ही हैं उस वाली कथा। भगवान विष्णु मोहिनी बन के आए और सारा उनको बांट दिया। देवता हो गए अमर। राहु केतु का जन्म हुआ। देवता अमर हो गए तो उन्होंने मार पीट के और राक्षस कोने में लगा दिए। अब राक्षस बड़े चिंतित कि हम तो इनको कभी हरा ही नहीं पाएंगे। तो दानवों के गुरु शुक्राचार्य जी ने एक आइडिया बताया। कहते देवताओं को देवताओं के अस्त्र से मारना होगा। देवताओं को सिर्फ ब्राह्मण पुत्र ही हरा सकता है। ब्राह्मण पुत्र कहां से लाया जाए जो राक्षसों की तरफ से लड़े?
तो उन्होंने प्लानिंग की कि अपनी जो ऋषि हैं, जो ब्राह्मण हैं, वो जो दान मिल रहा है उसको इनकार नहीं कर सकते। अब तो कलयुग है, कुछ भी होता है, पर जो ब्राह्मण को दान दिया जाता था वो दान स्वीकार करना पड़ता था उनको। तो अब मैं दानव की 3 बेटियां थी। एक का नाम था राका, एक का नाम था वेनुवर्णिनी और एक का नाम था कैकसी। वो कैकसी ने जाके कैकसी को दान कर दिया ऋषि पुलस्त्य को, सॉरी ऋषि विशर्वा को जी। ऋषि विश्रवा को कैकसी उसको दान लेनी पड़ी। मंदोदरी नहीं थी? वो रावण की पत्नी थी वो। नहीं, मैं तनया कहते हैं उसको। मैं वो सॉरी, मैं हाँ मैं सही कह रही, तो मैं राक्षस मैं कंफ्यूज कर गया। रावण के जो ससुर थे माली ससुर सुमाली। थे, मले तो ससुर थे, और उनका नाम था, उनके नाना का नाम था रावण सुमाली, के, माली सुमाली यही थे जी। शायद मैं थोड़ा सा कंफ्यूज कर हाँ, गया हूँ। माली सुमाली यही तो थे। उनकी बेटी थी कैकसी। कैकसी ऋषि विशर्वा को दे दी उन्होंने। दान कर दी। हम्म, तो उन्होंने बड़े साल तक बहुत बढ़िया सेवा की अपने पति की। 2 पत्नियां और थी उनकी, राका और वेनुवर्णिनी। वेनुवर्णिनी से पैदा हुए कुबेर, राका से पैदा हुए अहिरावण महिरावण, और उन्होंने वरदान मांगा। उन्होंने कहा, खुश होकर ऋषि विश्रवा ने कहा, वरदान दो, देता हूं, तुम्हें बताओ क्या वरदान चाहिए। कहते, मुझे अति शक्तिशाली पुत्र की कामना है। दूसरा वरदान मांगा कि मेरा पुत्र जितनी बड़ी काया किसी की ना हो। तीसरा वरदान मांगा, मेरे पुत्र जितनी बुद्धि और धर्म किसी में ना हो, और बहुत खूबसूरत बेटी हो। तो उन्होंने 3 पुत्र और 1 पुत्री का वरदान दे दिया। तो सबसे पहले पैदा हुए रावण, फिर पैदा हुए कुंभकर्ण, बहुत बड़ी देह थी, फिर धर्म पे चलने वाले विभीषण, और पुत्री शूर्पनखा। शूर्पनखा का मतलब पता है क्या है तुम्हें? जिसके नाखून सूप जैसे हो, छाछ होता है, छाछ सूप, उस जैसे नाखून हो। तो ये उसकी संतान हुई। बचपन से ही कैकसी ने उसको बताया कि तेरा जन्म हुआ ही इसलिए है कि तू देवताओं को हरा सके। देवताओं ने हमारे साथ बहुत गड़बड़ कर रखी है, तो उसने बहुत उसका बदला लेना है बेटा। तेरे मामों का बदला तू नहीं लेगा तो कौन लेगा? इसलिए ब्राह्मण पुत्र होकर रावण राक्षस भी था। अब उसके बाद क्या हुआ कि रावण को पता था कि वो ब्रह्मा का वंशज है, क्योंकि ऋषि पुलस्त्य विश्रवा के पिता सारस्वत ब्राह्मण थे। ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण कहलाए। तो उन्होंने क्या किया, वहां से ब्राह्मण है पर राक्षसों के लिए जन्म हुआ है। उसने क्या किया, तपस्या करनी शुरू की। ब्रह्मा जी से वरदान मांगा उसने कि मुझे अमृतत्व दे दो। अमृतत्व वो, लेकिन मैं दे नहीं सकता, अमृतत्व तो पॉसिबल ही नहीं है, जो पैदा हुआ उसे मरना पड़ेगा। उन्होंने उसको काफी सारी शक्तियां दे दी।
रावण शक्तियों से घमंड में आ गया। घमंड में आया तो इसने कहा, कहते जाके अपने कुछ दोस्तों के साथ ये नर्मदा नदी पे घूमने के लिए गया, तो वहां देखा नदी तो इतनी बड़ी पर पानी बहुत थोड़ा आ रहा। कहते ये कैसे? कहते जी हाँ, महिष्मती राज्य है, महिष्मती के राजा हैं सहस्त्रबाहु, उनकी 1008 बाजू हैं, और उन्होंने तीर चला चला के नदी में डैम बना दिया है, बांध बना दिया है, इसलिए नदी में पानी थोड़ा थोड़ा आता है। तो रावण ने देखा बड़े बड़े बजरे फ्लैट नावें, नाव तो गोल सी होती है ना, तो फ्लैट नाव आपने देखी होगी, हाँ जी, जो हाँ। फट्टे की तरह की नाव होती हैं, तो बड़े बड़े बजरे उसमें नदी में तैर रहे, जिस तरह पानी इकट्ठा हो रखा था। ऊपर बढ़िया मंडप बने हुए हैं, पर्दे लहरा रहे हैं, और उसके अंदर सहस्त्रबाहु अपनी रानियों के साथ विहार कर रहा था, पिकनिक मना रहा था। रावण को घमंड आया हुआ था। रावण ने उठाई गदा और डैम तोड़ दिया। सहस्त्रबाहु तो रुक गया, सहस्त्रबाहु को तो कुछ हुआ नहीं। हम 2 हाथ से ही तैर के नदी पार कर लेते हैं, उसके तो उसके तो हजार 1008 हजार हाथ थे, वो तो तैर के पार हो गए। उसकी बीवियां, उसकी रानियां सब बह गई, बड़ी मुश्किल से बचाई गई। उसने रावण को पकड़ लिया और रावण को बहुत मारा, इतना मारा रावण को, मार के और कैद कर लिया। ब्रह्मा जी आए छुड़वाने के लिए कि भाई जवानी के जोश में इससे हो गया, गलती तू इसको माफ कर। उसने देखा एक जगह रावण सहस्त्रबाहु से पिट लिए, तो रावण ने क्या किया, दोबारा तपस्या शुरू की। ब्रह्मा जी कहते मुझे अमृतत्व दो। ब्रह्मा जी ने कहा भाई अमृतत्व नहीं दे सकता मैं तुझे। उसको दिव्य अस्त्र शस्त्र दिए। अब वो जाके भिड़ गया बाली के साथ। बाली ने उसको बगल में दबा लिया, 6 महीने तक दबा के रखा। एक दिन बाली उड़ता हुआ जा रहा था सूर्य की तरफ, तो सूर्य को चौंधा लगा, तो उसने हाथ ऐसे करके, जैसे हम हाथ के ऊपर कर लेते हैं ना, आंखों के ऊपर, उसने किया, रावण निकल भागा। फिर जाके फिर ब्रह्मा जी को तपस्या करनी शुरू कर दी। ब्रह्मा जी बोले तू बार बार मुझे ही क्यों डिस्टर्ब करता है? तो ब्रह्मा जी ने इसको एक वरदान दिया कि तेरी नाभि में अमृत कुंड होगा। अग्निबाण के अलावा इसको कोई खत्म नहीं कर सकेगा। अग्निबाण सिर्फ एक व्यक्ति के पास, एक के पास था, वो थे भगवान विष्णु। अब इसने कहा कि मैं तो अब अमर हो गया। अब ये पहुंच गया महाराजा बलि को चैलेंज करने के लिए, जिनको वामन अवतार में पताल का राजा बनाया गया था, उनके पास पहुंच गया। उसके द्वारपाल कौन? भगवान विष्णु। उसने यही तो मांगे थे ना कि मेरा द्वारपाल भगवान विष्णु बन के रहे। हाँ जी, हाँ जी। रावण महाराज पहुंच गया वहां पे, तो कहते वो तो पूजा कर रहे हैं। कहते तुम्हारे ऊपर फूल कैसे गिरने लग रहे हैं? कहते वो पूजा करते हो, अंदर फूल चढ़ा रहा है, वो मेरे ऊपर गिरने लग रहे हैं। तो कहते कि बुलाओ उसको। कहते वो पूजा खत्म करके आएंगे, आके ये कवच पहनेंगे, उसके बाद तुझसे बात कर लेंगे, अंदर तुझे मैं जाने नहीं दूंगा। उसने कहा ये कवच ही तोड़ देता हूं मैं। उसने उठाया कवच को, पटक पटक के तोड़ने की कोशिश करने के लिए, उससे उठाई नहीं, हिलाई नहीं। उसने सारा दम लगा लिया, अपनी 20 की 20 बाजू लगा ली, 10 के 10 सिर लगा लिए। सिर लगा के जोर लगा के लगाते हैं ना, हिला भी नहीं। उसने कहा जिसका कवच ही ऐसा वो खुद कैसा होगा। रावण वहां से चुपचाप पूछ ली दबा के भाग गए। रावण ने आके कहा कहते ब्रह्मा के बस का कुछ नहीं है, मुझे शिव की तपस्या करनी होगी। अब यहां एक बात, उसने सबकी तपस्या की, ब्रह्मा की तपस्या की, शिव की तपस्या की, उसने विष्णु की तपस्या क्यों नहीं की?
ये प्रश्न है आप लोगों के लिए, मैं बता चुका हूँ इस बात को। भगवान विष्णु के वरदान से कभी भी कोई राक्षस जो गलत उससे है कभी भी वो नहीं हुआ। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा ऐसा नहीं। इसके पीछे एक बड़ी प्यारी सी वजह है, मैं तुम्हें आते ही बताया था। ब्रह्मा की पोती दिति और अदिति, अदिति के पुत्र आदित्य, दिति के पुत्र दैत्य है, दैत्य हैं। तो वो मतलब उसके विष्णु की तो पूजा करेंगे ही नहीं। वो ही नहीं करेंगे जी। ठीक है जी, पूजा ही नहीं करेंगे। उसके तो दुश्मनी आपस में। उसके साथ तो दुश्मन ही है। तो उन्होंने क्या किया, भगवान शिव की तपस्या करनी शुरू कर दी। भगवान शिव ठहरे आशुतोष, सेकंडों में खुश हो जाते हैं। बट भगवान शिव प्रकट ही नहीं हो रहे। भगवान शिव को पता है कि ये कलेश है। जब वहां गए तो कहते हैं वरदान मांग। जब उनको जानना पड़ा वरदान मांग, वरदान मांगना, तो रावण ने कहा जो मेरे लिए उचित हो वो वरदान दे दीजिए। उन्होंने उसको चंद्रहास तलवार दे दी। कहते ये पकड़, ये तलवार जब तक तेरे हाथ में रहेगी तुझे कोई हरा नहीं सकेगा। अब रावण ने क्या किया, वापस आया, वापस आके देवताओं को हरा दिया, उससे भगा दिया, सारे ग्रह का अपने वश में कर लिए। आपने जो रामानंद सागर जी की रामायण देखी हो तो उसमें देखना रावण जहां बैठा हुआ नीचे एक नीले रंग की बॉडी लेटी हुई है, पैर के नीचे। वो शनि थे। शनि की कथा भी बता दूंगा अभी बीच में कि क्या आज रावण का दिन है। तो उन्होंने क्या किया, सारे वो जीत लिए रावण ने। जीतने के बाद पर इंद्र को मार नहीं पाया रावण। इंद्र भाग तो गया पर उसको मार नहीं पाया। अब क्या किया जाए, भगवान शिव की दोबारा तपस्या की जाए। भगवान शिव से उसने किया तो भगवान शिव ने उसकी मति फेर दी, दिमाग घुमा दिया। उसने क्या मांगा भगवान शिव से, मुझे अपनी भक्ति दे दो। ये बात कोई नहीं मानता जो रावण ने मांग ली। उन्होंने भक्ति दे दी, फिर लग गया तपस्या में। अब बोले अब क्या चाहिए, कहते मुझे अपनी शक्ति दे दो। भगवान शिव बोले देखिए मेरी शक्ति मेरी पत्नी है, मैं अपनी पत्नी तो दे नहीं सकता। तो रावण पहुंचा, रावण ने कहा नहीं मेरी तो माँ है जी, मतलब मैं कंफ्यूज हो गया था। वापस आ गए। भगवान शिव ने भगवान विष्णु की तरफ देखा जो एक पहाड़ी के पीछे छिपे हुए थे। कहते बचा लिया आपको, कहते बिल्कुल बचा लिया। कहते ये युक्ति ऐसी बताया गया, वो शक्ति मांगेगा और शक्ति अपनी पत्नी को कह देना और वो निकल लेगा यहाँ से। अब वो पहुंचा, लंक अपने राज्य बसाना था उसको। राज्य बसाने के लिए उसने सारी दुनिया में घूम के देखा जहां राक्षस आराम से रह सके। इन बिटवीन ब्रह्मा जी से जब उसकी बात चल रही थी, एक मिनट होल्ड कर लेना, मैं एक मिनट आया। बात चल रही थी तो एक अप्सरा छिप के सुन रही थी। ब्रह्मा जी बड़े गुस्सा हो गए उस पर, उसे राक्षसी होने का श्राप दे दिया। अब रावण ने कहा कि तू राक्षसी तो हो गई है, मेरी लंका में आके रह जा। तो वो बोली नहीं राक्षसी बेशक हो गई हूं, पर तेरी लंका में मैं आऊंगी जब समय आएगा।
अब इधर से जब रावण ने लंका देखी, लंका का महल सिर्फ एक महल के ऊपर सोने के पत्थर चढ़ा हुआ था, वो पूरी सोने की लंका नहीं थी, पत्थरों का शहर था, जिसे आप गुलाबी नगर बोल देते ना जयपुर को तो गोल्डन वहाँ टेम्पल भी पे बोल लेते हैं। सिर्फ जो महल था वो स्वर्णिम था, जो और मैंने उनमें पुराणों में पढ़ा है। सोना भी कुबेर का, शहर भी कुबेर का। मैंने किसी भी पुराण में ये बात पढ़ी नहीं है जो कहते कि भगवान शिव ने और माँ पार्वती ने दान दे दिया था। वो मेरे सामने कहीं किसी भी पुराण में आई नहीं है बात। मैं परसों तो रखी है कई बार, पर वो मेरे सामने आई नहीं किसी पुराण में वो वाली बात। वो हो सकता है जनश्रुति हो। तो उसमें क्या हुआ कि भगवान विष्णु ने सोचा कि तो शक्तिशाली होता जा रहा है, उसने अपना नगर भी बना लिया, ये शक्तिशाली होता जा रहा है। तो भगवान विष्णु के ऊपर 3 श्राप थे। पहला श्राप था नारद का। नारद को अहंकार हो गया कि मुझसे बड़ा भक्त तो कोई है ही नहीं। वो सारा दिन आके अपनी भक्ति की बड़ाइयां मारते भगवान के सामने। तो एक दिन कहते मैंने माया को जीत लिया है। तो कहते माया को जीत लिया, तूने माया देखी कहाँ है सारी? कहते मैं माया देख के आता हूँ आपकी, देखता हूँ क्या होगा। गए तो वो एक राज्य में पहुंच गए, वहां उनकी राजकुमारी बहुत खूबसूरत थी। उसने कहा कहते जी मैं इसको परम भक्त को देना चाहता हूँ। राजा ने कहा, पर क्योंकि लड़कियों की शादी ऐसी जबरदस्ती नहीं हो सकती थी, उनकी मर्जी से विवाह होता था, स्वयंवर होता था, तो वो चुने तो शादी हो। तो नारद मुनि ने भागते हुए गए, कहते मेरे को अपने लिए अपने लायक लड़की तो मिल गई है, पर मेरे इस रूप को वो स्वीकार नहीं करेगी, माला नहीं डालेगी, तो मुझे आप अपना रूप दे दो। भगवान श्री हरि ने क्या किया, बोले ठीक है मैंने अपना रूप तुझे दिया। वो वहां गए तो उनको देख के सब हंसने लग गए, जोर जोर से हंसने लगे। देवता भी आए हुए थे स्वयंवर में, राक्षस भी आए हुए थे, राजा महाराजा भी आए हुए थे। वो सब देख के नारद को हंसने लगे। नारद बोले कि नहीं, शायद प्रसन्न हो रहे हैं मुझे देख के, क्योंकि भगवान विष्णु का रूप मांग के लाया हूं मैं। एक सुंदर सा राजकुमार आया, आके वो बैठ गया और युवती उठी और जाके उसके गले में माला डाल दी। तो उसके ऊपर उसको उसकी माला को रिजेक्ट करने का मतलब कोई वजह नहीं थी कि लोग उसके ऊपर ऑब्जेक्शन करते हैं। वो था इतना खूबसूरत। वो सब वो विदा होके जाने लगे तो वो पानी का पात्र जो रखा हुआ था वो उनके ऊपर से वार के रानी वारने लगी। तो नारद मुनि वहीं खड़े थे, पानी में उन्होंने परछाई देखी तो बंदर का मुंह था उनका। भगवान का एक नाम मरकट भी है, ये बंदर भी है। अब नारद मुनि तो भड़क गए, कहते आपने मुझे वियोग करवाया मेरी पत्नी से, मैं आपको श्राप देता हूं कि आप भी अपनी पत्नी का वियोग सहोगे। तो लंकिनी बीच में बोलने लगी, थी तो अप्सरा, राक्षसी हो गई। तो कहते तू बोल रही है, तुझे बंदर ही पीटेंगे। तो उसने कहा, कहते उसने भगवान की तरफ देखा, भगवान ने कहा ठीक है, जैसे बंदर ने तुझे मारा तेरी सुधि वापस आ जाएगी
और तू वो वापस अपने अप्सरा रूप में आ जाएगी। तो हम सुंदरकांड में पढ़ते हैं ना, नाम नंगिनी एक निश्चरी, सो कह चले सी मोहि निंदरी, जाने नहीं मरमूसट मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा, मुटका एक माँ का प्याहनी, रुधिर बमट ढरनी धनमनी, पुनि संहारी उठी सो लंका, जोरी पानी कर विनय सशंका, चलत मोहि ब्रह्मावर दीना, बिकल होसी तय कप के मारे, तब जाने सु निश्चर संघारे, तात मोर अति पुण्य बहुता, देखे नैन राम कर दूता। तो ये कहानी समझ में आ गया तुम्हें उसने क्या कहा? नहीं आया? अब मैं बताता हूँ। एक राक्षसी जिसके नाम लंकिनी है, वो उसकी रक्षा कर रही थी। तो उसने जब छोटे बने हनुमान जी को उसमें लंका में घुसते हुए देखा, तो बोली जो भी चोर है वो मेरा आहार होंगे। तो भगवान हनुमान जी ने एक मुक्का मारा उसके मुंह पे, वो खून की उल्टियाँ करते हुए गिरी और उठी, और उठ के उसने कहा, मुझे वरदान दिया था ब्रह्मा जी ने कि जब मैं उल्टी करते खून की मतलब उससे चोट लगने से वो हो जाऊं, शॉक्ड हो जाऊं, तो समझ लियो कि राक्षसों का अंत निकट आ गया है। कहते मेरा बड़ा पुण्य है कि मैंने राम के दूत को अपनी आंखों से देखा। तो अब लंकिनी की कथा तुम्हें पता लग गई कहाँ से आई। भगवान राम का अपनी पत्नी से वियोग क्यों हुआ? रावण इतने ज्ञाता थे कि रावण संहिता, उनकी लिखी हुई ज्योतिष की पुस्तक, आज की तारीख तक ज्योतिष का सबसे बड़ा ग्रंथ है। ज्योतिष का, तंत्र का, तंत्र भी तंत्र और ज्योतिष मतलब मोरलेस आपकी इच्छाएं पूरी करने के जुगाड़ हैं सारे। ये जो लोग ज्योतिष जानते हैं उनको पता है 11वें घर में 12वें घर में शनि नुकसान नहीं देते। 10वें घर में शनि नुकसान दे देते हैं। तो जब उनके संतान होनी थी रावण के, मेघनाथ, तो रावण ने क्या किया, सारे प्लेनेट तो अपने सही घरों में थे, एक शनि ही थे वो उल्टे चल रहे थे। 12वें घर से 11वें घर में आए, 11वें घर से 10वें घर में आए। तो 11वें घर से 10वें घर में जाना था उनको। रावण ने उनको बांध के और 11वें घर में पटक दिया। 11वें घर में पटक दिया। 11वें घर में पटकने के बाद रावण तो अपने पुत्र जन्म की प्रतीक्षा करने लगा। शनि महाराज ने क्या किया, थोड़ा थोड़ा सरकने शुरू किए बंधे हुए, और अपना प्रथम चरण, 4 चरण होते हैं एक घर में, प्रथम चरण अपना उसमें फैला दिया 10वें घर में। पुत्र को अल्पायु मृत्यु मिली उसी उसकी वजह से। शनि के ऊपर इतना गुस्सा आया, उन्होंने बांध के उसको पांव के नीचे दबा लिया। जब हनुमान जी गए, हनुमान जी बोले इसके पांव के नीचे क्या चीज है? तो जब रावण के साथ बहसा बहसी में लगे हुए थे, अपनी पूंछ घुमाई और उसके पास पहुंचा दी। शनि ने पूंछ पकड़ी और बाहर आ गया। बाहर आते ही रावण के उससे बाहर हुआ, कहता रावण अब तेरी तबाही शुरू हो गई, मैं आजाद हो गया। तो कहता तेरे देख लूंगा तेरे को। तो कहता अंजनी पुत्र, जो मंगलवार को और शनिवार को हनुमान की पूजा करेगा उसको मैं कभी भी सताऊंगा नहीं। उन्होंने वरदान दिया। अपने यहाँ तो हम मंगलवार को जाते हैं मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में। साउथ में सब शनिवार को जाते हैं। शनिवार को तो हनुमान मंदिर में मेला लगते हैं अपने। अच्छा, वहाँ शनिवार को तो वहाँ शनि की तो पूजा होती ही नहीं है। अच्छा। भगवान कृष्ण के उसमें शनि महाराज यहीं रह गए थे ना, कोकिला वन में। मथुरा के इधर। कोकिला वन में से
अब शनि रावण के बारे में, जब रावण का जन्म 3 उससे हुआ, 3 श्रापों की वजह से हुआ। रावण का जन्म जो हुआ 3 श्रापों की वजह से हुआ है। एक प्रताप भानु राजा था, उसने चक्रवर्ती राजा बनने के लालच में किसी ने उसको कह दिया कि तू ना ऋषियों के गाड़ी मूछ मूड दे और जटाओं से उनसे हवन कर। तो उसके कर्मों के लिए उसको श्राप मिला कि तू राक्षस पैदा हो। रावण वही प्रताप भानु था। दूसरा श्राप था, जय और विजय 2 द्वारपाल थे विष्णु के। शौनक आदि ऋषि उनसे मिलने के लिए गए, वो छोटे छोटे बच्चे थे। तुम कैसे ऋषि? तो गुस्से में लाल पीले हो गए शौनक। उन्होंने श्राप दिया कि तुम राक्षस बन के पैदा हो गए, दोनों भाई। तो वो 3 जन्म तक राक्षस बन के पैदा हुए। तीनों जन्मों में उन भगवान विष्णु आए उनको उद्धार करने के लिए। सतयुग में पैदा हुए वो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बन के। त्रेता में पैदा हुए रावण और कुंभकर्ण बन के। द्वापर में पैदा हुए कंस और जरासंध बन के। तो रावण का जो जन्म था वो भी श्राप से था। रावण को मांगा इसलिए गया ताकि बदला लिया जा सके देवताओं से। तो रावण एज अ होल जो करेक्टर है, मैंने शायद बताया भी था पहले, जटाटवी गलज्वल प्रभापावितस् लेगलेव लंबे लंबिता भुजंग तुंग मालिका। क्या खास बात है इस मंत्र में? हनुमान चालीसा सुनाओ मुझे। सुनाओ भाई। श्री गुरु चरण सरोज रज, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। मेरे मन का आईना साफ हो जाए, गुरु चरणों की धूल से मेरे मन का आईना साफ हो जाए। चरणों से शुरू होती है, याद आ गया। वो ऊपर से वो जटाटवी, वो जटाटवी, जटा से बात करते हैं। वो मतलब ऊपर से गर्दन अकड़ी हुई है उसकी ऊपर की तरफ, ऊपर देख लिया। चरणों में वो कहीं नहीं गया। आप 14 के 14 स्टेंजे पढ़ लीजिए, भगवान शिव के चरणों का तो व्याख्यान है ही नहीं उसमें। छाती तक रह गया भाई साहब। तो अब आध्यात्मिक बात यही है कि किसी भी हाल में, किसी भी तरीके से आपके मन के अंदर कोई क्रोध है तो वो बहुत दूर तक विनाश करता है। दिति के मन में क्रोध था, कैकसी के मन में क्रोध था, तो ये थी रावण की पूरी कहानी। बाकी कहानी आप जानते ही हैं। तो ये रावण का पूरा इतिहास था। नारायण।